जिला पंचायत आशुतोष भाई का भी यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा समय निकालकर हमारे बीच आने का। चलो तो कमेटी परिवार से के बाद राष्ट्रगान का एक, जो हमारा राष्ट्रगान है इसका भी है, धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के, और सभी दर्शकों का एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। और टॉस की प्रक्रिया है, तो ये फाइनल महामुकाबला 16 ओवरों का खेला जाएगा। आयुष्मान क्लब ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और सैन जी की फील्डिंग है और ये पहली गेंद जाने को अभी अपना पूरा सहयोग करते हैं यहाँ पे कमेटी को। तो यहाँ पे तैयार है तो संदीप गेंदबाजी के लिए तो सामने करेंगे यहाँ पे सैलू। ओ तो यहाँ पे बढ़िया गेंद, पहली गेंद पर तैयार, फिर से यहाँ पे संदीप सामने करेंगे सैलू। ओ तो यहाँ पे फुल टॉस गेंद, उतना बॉल कैसा रहा यहाँ पे, दर्शकों के लिए चेयर जाती हुई यार अभी भी थोड़ी देर तक पहुंच ही जाएंगे यहाँ पे। संदीप ओ तो यहाँ पे लंबा हिट खेलना चाहते तो वाइड के साथ होता अभी भी क्रिएट रहेगी यार। चलो ओ तो यहाँ पर लंबा हिट खेलना चाहते तो बैक को यहाँ पे वाइड के ऊपर खेलना शॉट। हेलो सामने करेंगे मैंने तो ये बढ़िया गेंद, यहाँ पे बढ़िया लाइन है, फिर से तैयार है। ये गेंद हवा में एक बार फिर नीचे, वो काफी कोशिश की यहाँ पे खड़े फील्डर अभी जोर की गेंद संदीप, वो फुल टॉस गेंद यहाँ पे वाइड के क्षेत्र में खेला गेंद, जब तक यहाँ पे सीधा गेंद फील्डर के हाथ में। नीरज इस बार सीधे बल्ले से खेला नीरज ने यहाँ पे, तो ये सेफ जोन यहाँ पे, तो ये बढ़िया शॉट, तो अपना खाता खोला नीरज ने भी यहाँ पे। तो ओवर की गोलू का फुल टॉस गेंद ये और हवाई फायर ये गेंद, जब से अभी भी ड्राइविंग करती हुई काफी गेंद में गति, तो सीधा बाउंड्री लाइन बाहर 4 रन। अच्छी शॉट वहां पे नीरज के द्वारा, एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया, फुल टॉस गेंद और सम्मानजनक ये डिफेंस खेल दिया वहां पे हल्के हाथों से, तो अच्छी गेंद डॉट हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया, तो काफी भारी ये गेंद लेग स्टंप के बाहर। तो भाई एक बार गोलू हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया, फिर से फुल टॉस गेंद और सम्मानजनक खेल दी ये गेंद, हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया, हल्के हाथों से खोल दिए ये शॉट ब्लैक होल में जाती हुई गेंद, और जब तक बॉल फील्ड होती तो आसानी से 2 रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने, तो अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच होंगे। नीरज गोलू हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया, उछाल भरी ये गेंद, तो जाने दी नीरज ने सीधा कीपर के ग्लव्स में ये गेंद, गोलू उठा के मार दिया ये शॉट ऑफ साइड में, और जब तक बॉल फील्ड होती तो देखते हैं कितना रन चुरा पाते दोनों बल्लेबाज। एक की मांग तो आसानी से 2 रन चुराए यहाँ पे, जब तक बॉल फील्ड होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पहाड़ी क्रिकेट हमारा, तो झाड़ियों में घुसती हुई गेंद, तो आसानी से 4 रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने, तो वहां पे अभी भी गेंद झाड़ी के अंदर है, तो 15 रन 2 ओवर में 15 रन। आयुष्मान क्लब चपलोडी चाल बड़ी गेंद, तो यहाँ पे पेट है सैलू, तो का जो नमी होगी उसका जरूर फायदा करते हैं संदीप। इस बार सीधे बल्ले से खेला गेंद यहाँ पे, तो गेंद फील्ड होती तो 1 रन चुराए दोनों ही बल्लेबाजों ने, तो बढ़िया पिटों के बीच संदीप सामने के नीरज इस बार 3 साल से पीट रहे यहाँ पे, और यहाँ पे
अपील होती है यहाँ पे, हो काफी करीबी मामला। इस बार गेंद यहाँ पे पीठ पे जा टकरा है गेंद, 1 रन चुरा यहाँ पे, दूसरे रन के लिए आना चाहते थे यहाँ पे सैलू। बल्ले से खेला यहाँ पे, गेंद हवा में जरूर डाल, लेकिन एक जोन में गिरी गेंद यहाँ पे, गेंद हवा में थी इस बार है, पकड़ेंगे सैलू। इस बार उठा बड़ी गेंद सुरा, पूरे छताज भरे हुए। वो तो इस बार बढ़िया गेंद यहाँ पे छकते यार, यहाँ पे गोलू, और फिर से गेंद हवा में, यहाँ पे तो कुछ दूर गिरी थी सिप्पी के, तो गैप में गिरी स्ट्रोक इस बार फिर से सैलू के। गोलू सामने है सैलू, नीरज बढ़िया शॉट यहाँ पे, ये शॉट काफी बढ़िया लगाया था नीरज, इस बार सीधे बल्ले से खेला गेंद को, 6 रन। और यहाँ टेम्पर के फिर से नीरज, सीधे बल्ले से खेला यहाँ पे, और यहाँ पे क्या छूटा यहाँ पे, और स्ट्राइक में सैलू खेलेंगे और स्ट्राइक पर होंगे नीरज, बिना किसी नुकसान के आयुष्मान क्लब ने, और एक सीधे बल्ले से खेला हुआ सम्मानजनक 6 रन। और एक आयुष्मान क्लब चपलोड़ी की ओर से संदीप और गोलू एम्पायर को पार करते हुए नीरज के लिए इस बार के लिए धीरे धीरे एम्पायर को पार करते हुए इस बार, और पिछली बार का सीसीएल का फाइनल मुकाबला भी खेला गया था, इस बार हल्के हाथों से फिर से तैयार होते हुए एम्पायर को पार किया दाहिने हाथ से, और इस बार बैट का बाहरी छोर लगा, काफी ऊपर गई हुई है बॉल, और 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए दोनों बैट्समैन एम्पायर को पार करते हुए नीरज के लिए वाइड लोहे, धीरे धीरे एम्पायर को पार किया दाहिने हाथ से, और ब्लैक बॉल की तरफ खेला, दूसरा रन लेना चाहते थे नीरज, लेकिन करेंगे दीपक टिंडा एम्पायर को पार करते हुए। इस बार बहुत ऊंची उठी है गेंद, लेकिन बाउंड्री क्रॉस करेगी, और 4 रन का इशारा एम्पायर पार करवा दी थी, 4 रन। एक बार दीपक टिंडा फिर से सैलू के लिए, और इस बार सैलू ने सीधा खेला और रोका साथी बैट्समैन को भी 1 ही रन से। दीपक टिंडा एक बार फिर से दाहिने हाथ से, और अपने कदमों से आगे बढ़ते एम्पायर को पार किया दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, और इस बार छिटकी फील्डर के हाथ से बॉल, दीपक राणा थे फील्डर, और जब तक बॉल फील्ड होती तब तक 2 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। दीपक टिंडा एक बार फिर से एम्पायर को पार किया इस बार, और काफी लंबा शॉट खेल दिया है, 6 रन के लिए सीधे राइट और नो बॉल नहीं होती है, तो एक बार फिर से एम्पायर को पार किया दाहिने हाथ से ओवर द राउंड द विकेट, और इस बार सीधे खेल दिया, और नीरज ओ यहाँ पे पिलती हुई, ओ तो यहाँ पे अपील, ओ तो यहाँ पे एक बार डब्बू हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया, और एक सीधे बल्ले से ये शॉट खेल दिया, और फील्डर नीचे वहां पे, तो देखते हैं एक कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पे फील्डर के द्वारा, तो आसानी से जब तक बॉल फील्ड होती तो आसानी से 3 रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने, अच्छी रनिंग पर हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया, उछाल भरी ये गेंद सम्मानजनक पर हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया, उठा के मारना चाहते थे ये शॉट, तो बाल बचे वहां पे कैमरा मैन भी, तो जब तक बॉल फील्ड होती तो आसानी से 2 रन चुराए,
तो इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। एक बार पर हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया, उठा के मार दिया ये शॉट ऑफ साइड में। तो देखते हैं एम्पायर का इशारा ना बाकी मिली अभी तक 7 जो ओवर प्रमुख में बल्लेबाज 66 रन आयुष्मान मौजूद अभी भी चपलोड़ी। क्रीज में। पर हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया, उठा के मार दिया ये हल्के हाथों से, ये शॉट सीधे बल्ले से खेल दिया और सीधा 6 रन। तो बैक टू बैक बाउंड्री लगा चुके हैं नीरज, तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो 4-5 नीरज के 51 रन पूरे, खेली है 27 गेंदों में 51 रन बनाए अपनी नीरज। पारी के लिए और टीम के नीरज तो गेंदबाजी का भार संभाल ले। परू उठा के मारना चाहते थे, ये शॉट बीट हुए नीरज सैलू सैलू और ये सीधा 6 रन बाउंड्री लाइन से बाहर और 6 रन का इशारा। एक बार राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे छोटू, इस बार एक बार फिर से छोटू एम्पायर को पार किया और इस बार फिर से खेल दिया है, लेकिन 2 रन करने के लिए तैयार एम्पायर को पार करते हुए इस बार दो रन आसानी से पूरे किए दोनों ओवर पारी का। छोटू एक बार एम्पायर को पार किया, इस बार एम्पायर को पार करते हुए इस बार लंबा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इस 1 रन आसानी के आयुष्मान क्लब 8 ओवर में 83 रन और अब 9 विकेट, कोई विकेट नहीं। सैंजी क्लब सैंजी अपनी अपनी रणनीति बनाते हुए दोनों खिलाड़ी टीमें। आपस में कुछ चर्चा करते हुए कि किसे दीपक राणा एम्पायर को पार करते हुए दाहिने हाथ से और बोल्ड कर दिया है। पहली सफलता सैंजी के लिए दीपक राणा की ओर से पहली सफलता मिली है। पहली ही बॉल पर बोल्ड आउट कर दिया है। तैयार होते हुए धीरे धीरे एम्पायर को पार किया दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और बिल्कुल सम्मानजनक। ये उन पे अंकुश लगाना है रनों पे, तो बॉलर को कुछ एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लेकिन एक बार फिर लगा कुछ इनके कमर में पहले से ही कुछ दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन मुझे एक बार फिर से दीपक और इस बार सम्मानजनक स्थिति से खेल दिया दीपक राणा मेहंदी के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार बहुत अच्छी दीपक राणा एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार नीरज ने बिल्कुल उनकी दिशा में खेला और फील्डर शिव सिंह के द्वारा बहुत अच्छी फील्ड और सीधे विकेट से अधिक रन बना चुके हैं दीपक राणा। एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया बॉलर की दिशा में और स्वयं तो हमें गोल को लिख रहा है। ओ काफी अच्छी फील्डिंग है पे परवीन के द्वारा बहुत शानदार फील्डिंग की गई, लेकिन अरविंद साहू एक बार फिर से गोलू और 1 रन एक बार फिर से एम्पायर को पार करते हुए सामने है सैंडी के लिए दाहिने हाथ से, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग सीपी के द्वारा और सीधे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे और इस बार क्योंकि बैट्समैन और कीपर घायल होते हुए 10वां ओवर प्रगति पर धीरे धीरे एम्पायर को पार करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट इस बार चकमा दिया पूरी तरह से। 10 ओवर में 88 रन है अभी, 1 विकेट आउट। एक बार फिर से दीपक राणा एम्पायर को पार किया और इस बार दो रन राणा एक बार फिर से नीरज को और नीरज ने सीधे खेल दिया 4 रन का इशारा एम्पायर। एक बार फिर से दीपक राणा नीरज के सामने और इस बार बोल्ड, इस बार फिर सफल दूसरी हुए सफलता दीपक और राणा बोल्ड को। कर दिया
नीरज सलामी बल्लेबाज नीरज काफी जो अच्छी 50 पूरी बल्लेबाजी कर चुके रहे थे अपनी। और नीरज होंगे मैसी और दीपक राणा हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया तो काफी बाहर जाती हुई है लेग स्टंप से ये गेंद। एम्पायर का इशारा वाइड और एक बाइक के दीपक राणा हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया और लेग दिशा दिखा दी गेंद को और जब तक बॉल फील्ड होती तो आसानी से एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। तो अच्छी फील्डिंग वहां पे फील्डर के द्वारा। एक बार स्ट्राइक पे होंगे मैसी और गेंदबाजी का भार संभाल ले दीपक। तो काफी लूज ये गेंद तो एलपीडब्ल्यू का इशारा और नकारा एम्पायर ने तो काफी बाहर जाती हुई ये गेंद। तो कोई राणा हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया तो काफी बाहर ये गेंद लेग स्टंप से। तो एम्पायर का इशारा आना बाकी तो वाइड गेंद और एक बाइक के रूप में दो अतिरिक्त हिट दिखाने पड़ेंगे। एक बार फिर से सामना करेंगे मैंडी। तो पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेल दिया जब तक बॉल फील्ड होती तो आसानी से एक रन चुराया। उठाने पड़ेंगे दोनों बल्लेबाजों को अगर एक सम्मानजनक टारगेट खड़ा करना है यहाँ पे। तो एक बार हल्के हाथों से खेल दिया। 2 विकेट के नुकसान में टीम आयुष्मान क्लब चपलोडी 2 विकेट 102 रन 11 ओवर समाप्त। बाहर संभाल ले गोलू। गोलू हल्के 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 कदमों से अंदर को पार किया उठा के मारना चाहते थे ये शॉट। अच्छी फील्डिंग वहां पे दीपक राणा के द्वारा तो मना किया मैसी ने मैंडी को का मौका दोनों बल्लेबाजों के। एक बार फिर से फिर टॉस गेंद तो हल्के हाथों से तैयार हल्के हल्के कदमों से अंतर को पार किया। अटकी हुई गेंद और एक अपील कीपर की तो अभी भी एम्पायर का इशारा आना बाकी। तो एक झटका लगता हुआ मैसी के रूप में तो नाखुश आज मैसी अपनी बैटिंग से। और अगर गोलू एक बार हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया। अच्छा शॉट वहां पे अच्छा प्रहार जग्गी के द्वारा और कोई रन नहीं वहां पे दौड़ बाहर निभा रहे हैं गोलू। हल्के हाथों से यह शॉट खेल दिया और जब तक बॉल फील्ड होती तो देखते हैं तो आसानी से एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। और तो गलत थ्रो वहां पे कैलाश के द्वारा गोलू हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया उठा के मारना चाहते थे ये शॉट और बीट हुए जग्गी। तो बाई के रूप में ये रन मिलता हुआ विकेट के नुकसान में टीम आयुष्मान क्लब चपलोडी 12 ओवर वो खत्म आप 105 हाल रन। सुनाएंगे खंगरियाल जी। तो दीपक सामना करेंगे जग्गी जबरदस्त अपील है दीपक की और बढ़िया यहाँ पे 6 रन लंबे हिट लगा इस बार बल्लेबाज जग्गी ने। फिर जग्गी फिर से इस बार फिर से छक्का। रिजल्ट यहाँ पे 3 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे और इस बार फिर से लंबा हिट लगा काफी तेज की गेंदबाजी यहाँ पे अच्छी फील्डिंग तो 2 रन चुराए। आगे खेला यहाँ पे शॉट अरे आउट हो तो यहाँ पे कैच आउट होते तो बढ़िया कैच। यहाँ गेंद बीट हुए यहाँ पे तो हो बल्लेबाज तो बीट हुए लेकिन साथ में कीपर बीट हुए यहाँ पे। शिव सिंह इस बार बॉलर को पार किया। इस बार ये फिर कैच आउट। कैच आउट हो गया। ये 5वां सैंजी क्लब ने बैकअप किया। शिव सिंह एक बार फिर से और ये संदीप बोगड़ा को काफी ऊपर उठा है कैच लेकिन काफी ऊपर रह गए थे फील्डर दीपक टिंडा। इस बीच 2 रन दोनों बैट। शिव सिंह एक बार फिर से एम्पायर को पार किया दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार सीधे बल्ले से खेला लेकिन गोलू समझ नहीं पाए। उन्हें ये लगा कि एक बार फिर से गलत थ्रो और जब तक फील्ड होती आसानी से 2 रन और प्राप्त कर लिए हैं। एक 125 रन हो गए। 14 ओवर चल रहा है। सिप्पी को देखने को मिला काफी की ओर से ये बढ़िया गेंद यहाँ पे तो ये बढ़िया लाइन है
दोनों ही बल्लेबाजों में मारी हुई गेंद, गेंद हवा में, फील्डर नीचे यहाँ पे, छक्का। 6 रन हो गए। एक बार यहाँ पे स्ट्राइक होंगे बल्लेबाज मेहंदी। वो बढ़िया शॉट यहाँ पे कमर के क्षेत्र में, तो 1 रन आसानी से चुरा यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने। 14 ओवर के बाद 133 रन, 5 विकेट आउट, आयुष्मान क्लब चपलोड़ी। यहाँ पे बागुड़ा, इस बार पड़ी हुई गेंद वाइड के सारा, पर वो गेंदबाज काफी महंगे साबित रहे थे आज ये। सीधे बल्ले से खेला यहाँ पे, 1 रन चुरा, जब तक दूसरा निकला यहाँ पे। वो तो फील्डिंग तो अच्छी की थी यहाँ पे, क्षमता अच्छी स्ट्रोक लगाने की दोनों ही बल्लेबाजों पे। पड़ गई गेंद और गेंद हवा में, फील्डर नीचे यहाँ पे। ओ क्या ड्रॉप होता है यहाँ पे, फिर से किस्मत के साथ यहाँ पे, किस्मत ने साथ दिया यहाँ पे इस बार। यहाँ पे दिन अभी तक इस बार का आया प्रहार, एक और रन जुड़ा यहाँ पे, तो बढ़ता स्कोर 140 रन है। कीपर भी दीपक, तो दिलचस्प मुकाबला है। तो ये बढ़िया शॉट इस बार है। ओ यहाँ पे सिंगल नहीं बचा पाए, ये सिंगल बचना चाहते हैं आप भी कुछ यहाँ पे, लंबा हिट यहाँ पे, फील्डर नीचे, होकर ड्रॉप होता यहाँ पे। तो इस बार फील्डर थे संदीप, तो संदीप ने क्या ड्रॉप, गगनचुम्बी छक्का। रन आउट। शिव सिंह एक बार फिर से अंपायर को पार किया था, तो इस बार क्योंकि 16वां ओवर चल रहा है, 151 रन हो चुके हैं और ये बोल्ड राजा को बोल्ड कर दिया है सिम्मी ने। आखिरी गेंद और ये छक्का। रोहित जो कि जाने जाते और फिर दर्शक के द्वारा भी शानदार कैच लिया गया और 6 रन। 16 ओवर में 157 रन मारे हैं, 158 सेंचुरी को चाहिए। तो अब दूसरी इनिंग का इंतजार करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दूसरी इनिंग के लिए पिच तैयार होती हुई। आयुष्मान क्लब फील्डिंग करते हुए और दूसरी इनिंग शुरू। सैंजी की बैटिंग और जग्गी की पहली गेंद। अगली गेंद जग्गी सामने गए कैलाश और उठाने की कोशिश, लेकिन चूक। अगली गेंद और उठा दिया इसे और वहां पे फील्डर और कैच आउट। पहला विकेट गिरा, पहला विकेट आउट होता हुआ सैंजी का। अच्छी गेंद, बीट हुए बल्ले। मेडन ओवर, 1 विकेट। दीपक टिंडा बहुत बड़ी विकेट। राजा ने कोई गलती नहीं की वहां पे और एक कैच, आसान सा कैच लपक दिया। बॉलिंग कराते हैं सैलोवी। बहुत ही प्यारा छक्का, खाता खुला 6 से। और जो हमारे गोताखोर है जल्द से जल्द बॉल लाए।
बिल्कुल खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। मैं कवा संभालेंगे। चलो सामना करेंगे डब्बू और उठाना चाहते थे लेकिन दूर और तीसरा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे 3 विकेट के नुकसान पर 6 रन। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली अभी तक आयुष्मान क्लब के जितने भी गेंदबाज तो बहुत जल्दी कर रहे हैं बल्लेबाज। तो नए बैट्समैन निकलेंगे अब विनय। चालू हल्के हल्के करने से आप एंपर को पार किया तो काफी नीचे रहती है गेंद। तीसरा और अपने स्टाइल का दूसरा ओवर एक बार जग्गी गेंद और अपील की मांग बल्लेबाजों को संभाल कर खेलना पड़ेगा। एक बार फिर से उठा के मारना चाहते थे ये शॉट एयर लगता हुआ बल्ले का और फिर और जब तक गेंद फील्ड होती है तो आसानी से 2 रन चुराए। एक की और मांग तो आसानी से 3 रन चुराए तो गलत हुआ यहाँ पे फील्डर के द्वारा। तो अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच होंगे अब विनय। तो गेंदबाजी का बाहर आयुष्मान क्लब ने एक बार फिर से जग्गी हल्के कदमों से अंतर को पार किया। काफी एक बार फिर से स्ट्राइक होंगे विनय। उठा के सीधे बल्ले से खेल जाइए शॉट और जब तक बॉल फील्ड होती तो देखते हैं कितने रन चुरा पाते दोनों बल्लेबाज। तो मना किया विनय ने। 1 रन से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाज। एक बार हल्के हल्के कदमों से अंतर को पार किया। काफी नीचे रहती गेंद सम्मानजनक खेल दिया वहां पे। एक बार फिर से स्ट्राइक होंगे संदीप। उठा के मारा जाता है काफी नीचे रहती है गेंद और बोर्ड लेग स्टंप का किल्ला उतरता हुआ संदीप का। तो एक झटका और लगता हुआ सैनिक क्लब को। 4 विकेट आउट मात्र 10 रन पे 11 रन पे 4 विकेट आउट और ये तीसरा ओवर है अभी। तारीफ की जाए गेंदबाजों की तो उतनी कम फाइनल का। तो कहीं ना कहीं संभाल के खेलना पड़ेगा बल्लेबाजों को। तो काफी जल्द 4 विकेट खो चुके हैं। तो मैकिंग का भार संभाल बल्लेबाज को अच्छी कैसी से पकड़ा है फील्डर ने। चौथी विकेट का पता नहीं यहाँ पे संदीप के रूप में जग्गी इतना गेंद को होना यहाँ पे। तो 1 रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। दोनों 21 ओवर में यहाँ पे कमेटी को दिया है दीपक। यहाँ पे उठा बड़ी गेंद खड़ा सारे गेंद को होना यहाँ पे। तब स्ट्राइक होंगे विनय। तो बढ़िया गेंद आगे सैलो का वो नीचे रहती गेंद तो ढंग से खेले। वो तो इस बार यहाँ पे गति से बीत गया। यहाँ पे गेंद फील्डर नीचे बाकी विकेट गए इस बार सही तो बल्लेबाज आ गया विनय। सैनजी क्लब 5 विकेट आउट। टोटल रन हो गए 13, ओवर हो गए 4। विपक्ष में है आयुष्मान क्लब चपलोड़ी। दर्शक भी आज सुस्त पड़ चुके हैं। दर्शक भी आज स्ट्राइक होंगे अब दीपक नॉन स्ट्राइक पे दीपक राणा। तो दोनों दीपक गेंदबाजी का भार संभालेंगे। जग्गी ओवर द विकेट लेके आएंगे। उछाल भरी है गेंद तो काफी दीपक जाने दी सीधा कीपर के ग्लव्स नहीं गेंद। जग्गी हल्के हल्के कदमों से अंदर को पार किया। हल्के हाथों से खेल दिया ये शॉट तो ब्लैक हॉल में जाता है ये गेंद और जब तक बॉल फील्ड होती तो आसानी से 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। तो स्ट्राइक जग्गी हल्के हल्के कदमों से अंतर को पार किया और समझ नहीं पाए बल्लेबाज। बाइक के रूप में यह रन मिलता हुआ जग्गी ओवर द विकेट हल्के हल्के कदमों से अंतर को पार किया और स्लोअर प्रकाश और हल्के हाथों से 6 रन।
स्लोअर गेंद हल्के हाथों से ये बाउंड्री देखने को मिली सैंजी क्लब से। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। ऐसी बैटिंग करनी पड़ेगी अगर दोनों बल्लेबाजों को अगर ये मैच अपनी झोली में डालना है तो संभाल के खेलना पड़ेगा। काफी जल्द विकेट खो दी सैंजी क्लब ने, तो 5 विकेट खो चुके हैं सैंजी क्लब के बल्लेबाज। जितने दर्शक हमारे छत में, तो आपसे निवेदन की रेलिंग भी देखे वहां पे, तो कहीं ग्राउंड में आ जाए आप, तो संभाल के खड़े हुए सारे बंदे, क्योंकि प्लेयर कमजोर भी हो सकते हैं वहां पे। एक बार फिर से स्ट्राइक पे होंगे जग्गी, स्ट्राइक पे होंगे दीपक, तो गेंदबाजी का भार संभाल ले जग्गी। स्ट्राइक पे होंगे दीपक, तो अच्छी यॉर्कर गेंद सम्मानजनक खेल दिया इस गेंद को। गेंदबाजी देखने को मिली है एक बार फिर से। अगर ये गेंद ब्लैक हॉल में जाती हुई गेंद, तो कहीं उछली थी ये गेंद और गैप में जाती हुई ये गेंद, तो आसानी से एक रन चुराया जब तक बॉल हारी का और अपना स्पेल का तीसरा ओवर। और काफी नीचे रहती हुई गेंद हल्के हाथों से ये सम्मानजनक डिफेंस खेल दिया, तो मना किया वहां पे दीपक राणा ने ये रन चुराने के लिए टीम के। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद और खेलना चाहते थे और बीट वैल्यू हल्के हल्के कदम से अंतर को पार किया। पटकी उछाल भरी ये गेंद, टैग होंगे दीपक शैलू, हल्के हल्के कदमों से अंतर को पार किया, मार दिया शॉट, नीचे फील्डर मौजूद है, तो 4 रन मिलेंगे। तो काफी देर बाद 4 रन। शैलू हल्के हल्के कदमों से अंतर को पार किया। पटकी हुई गेंद और एक लंबा हिट देखने को मिलेगा दीपक के बल्ले पे। 6 रन। दो छक्के लगा चुके हैं दीपक, टीम शूटर के नाम से जाने जाते हैं दीपक। तो ऐसी बैटिंग करनी पड़ेगी 1 या 2 बल्लेबाजों को अगर ये टारगेट चेज करना है। तो बैक टू बैक बाउंड्री लगा चुके हैं शैलू, हल्के कदमों से अंतर को पार किया, उठा के मारना चाहते थे ये गेंद, तो काफी भारी ये गेंद लेग स्टंप के बाहर है, अंतर का इशारा आना बाकी। तो 4 रन और एक वाइड के रूप में ये रन मिलेगा, तो 5 रन बने गेम के। एक बार फिर से शैलू हल्के लेके कदमों से अंदर को पार किया, वो फुटबॉल खेल उठा के खेल रही है शॉट, तो देखते हैं कीपर, अच्छी कीपिंग यहाँ पे कीपर के द्वारा, तो चतुराई बनी ये गेंद, तो एक झटका और लगता हुआ सैनी क्लब को दीपक के रूप में, जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो ना कुछ दीपक लो फुल टॉस गेंद, तो सीधा सीमा रेखा के बाहर जा सकती थी ये गेंद, तो यहाँ वहीं पे ही टॉपिक रख के कैसे उछल गया। 6 ओवरों की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन है। 6 ओवर में 40 रन और 6 विकेट आउट सैंजी। और जैसे फाइनल मुकाबले में 22 रन बना करके दीपक साहू आउट होकर के अभी गए हैं, और नए गेंदबाज हैं राजा, प्रगति पर ये राजा काफी फेमस गेंदबाज हैं। एम्पायर को पार करते हुए दीपक राणा ओए होए, और पूरी तरह से हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार करते हुए ये बॉल, और इस बार लंबा शॉट खेलना चाहते थे दीपक राणा, लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के कारण इस मैच को किस स्थिति तक ले जाते हैं दीपक राणा। एक बार फिर से राजा दीपक राणा और ये मर्रू के कदमों पे ये बहुत बड़ा भार है, और इस प्रकार से ये खेल दिया उछालती बॉल ब्लैक होल में गई, अगर फील्डर होता तो ये भी एम्पायर को पार करते हुए और पास बिना किसी रन के फिर से धीरे धीरे अंपायर को पार करते हुए एक बार, और फिर से क्योंकि अपील की बॉलर के द्वारा, लेकिन नकारा अंपायर विकेट जीतना है। राजा एक बार फिर से, और इस बार भी चूंकि बल्लेबाज लंबा हिट खेलना चाहती, दीपक बोगोना धीरे धीरे अंपायर को पार किया एक बार फिर से, और ये दीपक राणा ने बहुत लंबा हिट खेल दिया है सीधे 6 रनों की। और आयुष्मान क्लब चपलोड़ी के बीच में एक बार फिर से दीपक बोगोना दीपक के लिए 4 रन का इशारा अंपायर दीपक के लिए, दीपक राणा स्टैंड पे है, और लेकिन इस बार दूसरे और वाइड का इशारा अंपायर राजा
दीपक बोगड़ा एक बार फिर से दीपक के लिए, क्योंकि इस बार लंबा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन चूके और देखते हैं कि आज परूरी पिछली बार उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और इस बार वाइट का इशारा फिर एक बार क्लब का लगते हुआ कि विकेट मिले। एक बार फिर से दीपक बोगड़ा, लेकिन क्योंकि एक बार फिर से दीपक बोगड़ा और इसी अपने स्टाइल में 6 रन। एक बार फिर दीपक राणा के बल्ले से निकलता हुआ ये पतंजलि सिक्सर। तो इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ सैजी क्लब का 62 रन 62, 6 विकेट के नुकसान पर 62 रन 6 विकेट आउट। इन दोनों बल्लेबाजों एक बार फिर से दीपक बोगड़ा दीपक के लिए और इस बार सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट, लेकिन बॉल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सीधा अपने आप ही वापस आते हुए एक ही रन। आगे का हाल सुनाने के लिए दीपक खंगरियाल। अब यहाँ पे प्रदेश क्रिकेट के लिए पे दीपक ने पे यहाँ पे दीपक एक बार राजा एम्पायर को पार करते हुए पर्व के लिए बॉल और इस बार सामने खेल दिया है। फील्डर बॉल के लिए भाग रहे हैं, किसी 2 रन पूरे किए और 4 रन का इशारा एम्पायर कैलाश रावत का। राजा एम्पायर को पार किया दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार उसी दिशा में खेल दिया है और 1 रन भाग के पूरा किया। देखते हैं मना किया करो ने दीपक राणा को और 1 ही रन से संतोष। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर राजा एक बार फिर से दीपक को और जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की बॉलिंग छोड़ते हुए एम्पायर को पार किया दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार खेला दीपक राणा ने जोरदार प्रहार किया था लेकिन फील्डर के बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 2 रन से संतुष्ट करना पड़ा काफी। एक बार फिर से छक्का, बहुत ही जबरदस्त शॉट। सैंजी के दर्शकों में एक बार खुशी की लहर। और इसके साथ स्कोर करता हुआ सतत बात फिर से रोहित एम्पायर को पार किया लेकिन क्योंकि इस बार फरू को ये बॉल एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर कैलाश रावत ने नकारा अपील को और एक बार फिर से रोहित आगे बढ़ते हुए इस बार बॉलर के द्वारा एक बार फिर से रोहित बहुत ही लंबा छक्का, बहुत ही लंबा। छक्का 6 रन और इस प्रकार स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83 रन 10 ओवर की समाप्ति पर 10 ओवर में 83 रन 6 विकेट आउट सैंजी। मेसी की गेंद का काफी अफरार है, एक संतुष्ट करना होगा मात्र सामने करेंगे मेसी का छक्का, बहुत ही जबरदस्त छक्का। मैसी ग्राउंड पे लेके आएंगे, हल्का हल्का गर्मों सेंटर को पार किया। ओ तेरी, छक्का, बहुत ही जबरदस्त छक्का, बहुत ही जबरदस्त। गेंदबाजी का भार संभाल रहे मैसी हल्के हल्के गर्मों सेंटर को पार किया। काफी भार काफी गेंद का इशारा समझ नहीं पा रही है, बस देखते हैं क्या कुछ कर पाते गेंदबाज और क्या कुछ कर पाते बल्लेबाज। और देखते कहां तक ये गेंद
चौका, 4 रन। कहीं ना कहीं दर्शक भी खुश है। स्ट्राइक होने पर गेंदबाजी का भार संभाल ले मैसी और ये बॉल फील्ड करता तो आसानी से 1 रन चुराया। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे के द्वारा जहाँ पे 2 रन एक बार फिर से राउंड अभी लेके आएंगे मैसी। हल्के हल्के कदमों से अंदर को पार किया, उठा के मारना चाहते थे, शॉट बीट हुए बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर लेके आएंगे रोहित। छक्का। गेंदबाजी का भार संभाल ले रोहित, रोहित का सामना करेंगे पारो मारने चाहते थे रोहित। हल्के हल्के कदमों से अंदर को पार किया, मारने चाहते थे तो काफी बाहर जाती है। गेंदबाजी का भार संभाल लेंगे रोहित। काफी जल्दबाजी करती बैठी है और बैट लगा नीचे खेत में गज भी कर पाए कैच आसानी से 2 रन स्ट्राइक पे हुए पर गेंदबाज का भाग वाले साइड में और जब तक बॉल फील्ड होती तो आसानी से 1 रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने। बच्ची जीतना है तो अंकुश लगाना पड़ेगा। गेंदबाज रोकने पड़ेगा बल्लेबाज को, उठा के मारने का शॉट और लगता हुआ दीपक राणा। गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं रोहित। हल्के हल्के कदमों से अंदर को पार किया, छक्का, बहुत ही जबरदस्त छक्का। अंदर को पार किया, युवा पीढ़ी के द्वारा तो तेज गेंदबाज है राजा। तो एक ये जोड़ी तो अच्छा बच्चों भी अपना काम निभा रही थी यहाँ पे। तो ना गेंदबाजी का भार संभाल ले राजा तो ये तो छोटी अपीलों का नकारा अंतर है यहाँ पे। हमको डब्ल्यू की मांग है, गेंदबाजी और दौड़ गेंद निकालनी पड़ेगी हमारे जगी भाई। लेके आएंगे राजा। हल्के हल्के कदमों से अंदर को पार किया और हल्के उछाल बनी गेंद खोलने जाती हुई गेंद एक की मांग है आसानी से और अच्छी फील्डिंग आगे के द्वारा को देखो अंदर के द्वारा चाहता है अभी भी अंदर के द्वारा फील्डिंग है। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। पर्रू के 50 रन पूरे, 23 गेंद में 50 रन पर्रू। टीम सेंजी और बॉलिंग पे है राजा। चार रन। बैटिंग यहाँ पे पर्रू के द्वारा इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 127 19 गेंदों में 31 रन। छक्का। सैंजी का खेमा, बहुत ही जबरदस्त खुशी की लहर। कैलाश, कैलाश
15 गेंदों में 21 रन चाहिए सैंजी को। मात्र 14 जगह से सर दूसरा मैदान फिर से मात्र खेलना चाहते थे और अच्छा आगे से खेला जब तक बॉल फील्ड ओवर विकेट लेके आएंगे राइट आर्म ओवर विकेट कुक को अंकल से करने के अंदर को पार किया अपने सामने अंदर का बड़ा फील्ड होती समझते तो आसानी से आपकी फील्डिंग वहाँ पे जग्गी के द्वारा ओवर की समाप्ति 14 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर कोने कोने पे दर्शक बैठे हुए। 12 गेंदों में 18 रन। फाइनल मैच आयुष्मान क्लब चपलोड़ी सैंजी। गेंदबाजी पे आ चुके हैं जग्गी, इस टीम के मेन बॉलर। वाइड गेंद के नाम से जाने जाते हैं गोली हमारा जो ये का मैच है तो एक बार राउंड विकेट लेके आएंगे जबकि अंकल के करने नंबर को पार किया और अंकल को जो थर्ड खेल दिया जब तक बॉल फील्ड होती तो आसानी से एक रन चुराया सबसे फील्डिंग यहाँ पे जबकि के द्वारा देखते हैं क्या कुछ खाते हैं अब 4-4 और सभी दर्शक खुश हो बहुत ही सुंदर कैच। बाहर संभालने जग्गी का खड़ी बोल्ड तो काफी हाई बेहतर का मुकाबला समझ है कितनी यहाँ पे तो कहीं ना कहीं अभी भी दर्शकों से मिला दर्शक की बात करना से थे कहीं ना कहीं करो या मेरा की स्थिति में ये मैच हाई बेहतर जा रहे फिर से कभी अंदर में गली अंदर उतार दिया लगातार हमारा मैच भाग चुके यहाँ से दर्शक को तो कितनी तारीफ की जाए आसमान की वो कम ऑल आउट मारा था सैंजी वाला गोल सब मैं देगा कमेटी मेंबर चपलोड़ी। शुरू की जाएगी आपके बीच में तो मेरा दोनों टीमों के खिलाड़ियों से अनुरोध है कि पंक्तिबद्ध सारे खिलाड़ी खड़े हो जाएं ताकि कार्यक्रम शुरू किया जाए जल्द से जल्द। यहाँ पर अपना मैच प्राप्त करें जग्गी। अनुरोध है उप विजेता टीम से के रूप पर हमारे बीच में नीरज 229 रन यहाँ पर बनाए 5 इनिंग में 229 रन तो काफी पूरे 5 टूर्नामेंट में 11 विकेट प्राप्त किए हैं।
तो मैं आमंत्रित करूंगा उपविजेता टीम को, सैनिकों की वो और बहुत बहुत बधाई। कैलाश भाई और कैलाश जी और नेक्स्ट बैट्समैन हमारे साथी शिव सिंह साहू और साथ ही साथ जो और हमारे और काफी अच्छा और अभी हमसे प्राप्त करें दीपक जी बेस्ट कीपर ट्रॉफी ये प्राप्त करें बेस्ट कीपर की। बहुत बढ़िया बेस्ट कीपर काफी अच्छा प्रदर्शन दीपक साहू जी अपना फर्स्ट द्वितीय सेकंड प्राइज पुरस्कार प्राप्त करें यहाँ से। बहुत बढ़िया बच्चों ताली बजाओ यार हाथ दो तुमको यार। तो अब विजेता टीम हमारे साथ यहाँ पर पंचमत मेडल अपने प्राप्त कर रहे हैं और इसके बाद उनको ट्रॉफी हैंड ओवर की जाएगी विजेता टीम को। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन है आयुष्मान क्लब फुटबॉल के द्वारा और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दोनों टीमों के द्वारा खासकर आयुष्मान शुरू से लेकर अंत तक होने विजेता टीम डिजर्व करती है। और चलो यहाँ पर चैंपियन टीम आयुष्मान क्लब यहाँ पे लोकल जो क्रिकेट खेलते हैं लोग उनको किस तरह से मतलब यहाँ पर अपने गेम को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से बच्चों को आगे आना चाहिए, कुछ आप बोलना चाहते हैं अपने शब्दों में? अगर गेम में निखार चाहिए ना भैया तो मतलब रेगुलर खेलना बहुत जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे केवल विंटर्स में हमारे यहाँ पे पहाड़ों में मैच होते हैं ना, वैसे नहीं कि हम विंटर्स में खेल रहे हैं, हमें खेलना होता है। जहाँ तक दूसरी टीम की बात है, हम उनके साथ काफ़ी मैच खेलते हैं, साथ में भी खेलते हैं, अब वेव्स में भी खेलते हैं, तो हमें पता है उनका। तो ये अच्छा मैच जाना ही था, लेकिन हमने सोचा नहीं इतना अच्छा जाएगा, लेकिन थोड़ा मतलब लर्निंग है हमारे लिए भी, बहुत कुछ हमने आज भी यहाँ पे सीखा। और यहाँ पे 2 साल पहले भी हम ही जीते थे, आगे भी हम ही जीतेंगे। भाई के द्वारा रेगुलर क्रिकेट खेलने वाले बंदे हैं और एक फोटो हमारे कप और भीम सिंह रावत बहुत बहुत सहयोग चाचा जी का हमारे अजीत नेगी जी और बहुत कुमार बहुत बढ़िया सहयोग यहाँ पर पवन कुमार के द्वारा हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक हमारे बॉल बॉय के रूप में, और साथ ही साथ हम लोग हमारे और बॉल बॉय हमारे पवन बॉल बॉय काफी और बहुत बहुत धन्यवाद अनुप रावत का भी जो हमारे साथ जुड़े लगातार और बहुत बड़ा सहयोग पवन कुमार आदो